और क्या हालचाल भाई लोग। तो स्वागत है नए वीडियो में। तो आज अपन बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और ये बातें तो आजकल बहुत ही चल रही है मार्केट में। लाइक फॉरेन प्लेयर जो कि इंडिया से बाहर है, उनकी नेशनलिटी अलग है बट उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन थे। उन प्लेयरों को, उन लोगों को बोलते हैं PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और दूसरा बोला जाता है OCI, ओवरसीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो PIO है ये कार्ड दिया जाता था 2015 तक। ये कार्ड को बंद कर दिया गया है, इसको मर्ज कर दिया गया है OCI में, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये क्या होता है, इसका मतलब यही है, वही लोग जिनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ के हैं बट ये लोग दूसरे कंट्री में सेटल्ड हो गए और उनके बच्चे हुए, तो उनको ये कार्ड दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, जैसे US हो गया, बहुत सारी कंट्री होती है डुअल सिटीजनशिप देती है। मतलब US का भी आप सिटीजन है और दूसरे भी कंट्री का, लेकिन ये इंडिया अलाउ नहीं करता है। इंडिया डुअल सिटीजनशिप नहीं देता है। तो जो इंडिया के लोग फॉरेन में थे, उन्होंने फिर ये मांग करा कि हमें भी डुअल सिटीजनशिप मिलना चाहिए। तो इंडिया ने एक कार्ड लाया जिसको बोलते हैं OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये डुअल सिटीजनशिप के तरह ही होता है बट एक्चुअली में डुअल सिटीजनशिप नहीं होता। तो इसलिए जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं वो इंडियन नेशनल टीम फुटबॉल टीम में नहीं खेल पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो राइट्स जो होते हैं सिटीजनशिप के, वो एग्जैक्टली सेम राइट्स उनके पास नहीं होते हैं। अगर उनको इंडियन नेशनल टीम में खेलना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको वहां की नेशनलिटी छोड़कर इंडिया की नेशनलिटी अपनाना होगा। लाइक तुम जैसे अभी बात चल रही है ओमित सिंह। ओमित सिंह वो प्लेयर है जो ईरान का है और ईरान नेशनलिटी का उसके पास कार्ड है, और वो होल्ड करता है OCI कार्ड जो कि इंडियन है, इंडियन कार्ड होता है। लेकिन उसके पास सिटीजनशिप तो ईरान का है और वो OCI का इंडियन होल्ड करता है, लेकिन वो खेल नहीं पाएगा क्योंकि वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। अगर उसे इंडिया के खेलना है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि ईरान का जो नेशनलिटी उसको छोड़कर इंडिया का अपनाना पड़ेगा, तभी वो खेल सकता है इंडियन फुटबॉल में। तो अब देखो यही पेच है। अब तुम्हें पता है ना कि 2019 से ये बात चल रही है जब इगोर स्टिमैच ने कांटेक्ट करा था, किससे, ओमित सिंह से इंडिया खेलने के लिए। उस समय उसमें कांटेक्ट करा गया तो लाइक उस टाइम पे वो कंफ्यूज था, खेलना भी चाहता था बट उसे ये भी पता था कि ईरान काफ़ी अच्छी टीम है, वहाँ भी उसकी सिलेक्शन हो सकता है। तो लाइक कंफ्यूज था वो। उस टाइम पे नेशनलिटी अपना चेंज नहीं करना चाहता था, ये भी रीजन था कि वो इंडिया में नहीं चेंज करना चाहता था, इसलिए वो नहीं खेल पाया उस टाइम पे। और बात ही नहीं बनी, बात ही नहीं बनी। और 2020 में ये भी हुआ था कि ओमित सिंह को साइन करा गया था, ईस्ट बंगाल FC ने साइन करा था 2 साल के लिए डील के लिए। लेकिन डील तो साइन हो गया था लेकिन बात ही नहीं बन पाई, क्योंकि 2020 में यह हुआ था कि जो ईस्ट बंगाल FC के जो इन्वेस्टर्स थे, जो उनके ऑनर थे, ऑनरशिप चेंज हो गया था। पहले उनके क्वेस्ट कॉर्प ऑनर था बट 2020 में चेंज होकर श्री सीमेंट में चेंज हो गया था। तो ऑनरशिप चेंज होने के बाद से कुछ वो जो डील साइन हुआ तो वो फाइनलाइज नहीं हो पाया, गड़बड़ हो गया डील और बात नहीं बनी। तो वो इंडिया में आ ही नहीं पाया और ईस्ट बंगाल FC से खेल भी नहीं पाया। और अभी तो क्या होगा, जो श्री सीमेंट है उसका भी ऑनरशिप चेंज हो गया, वो इमामी है कंपनी, वो ऑनर हो गए हैं ईस्ट बंगाल FC के। तो वो बात नहीं बनी। अब जाकर अभी कुछ घंटे पहले, या कह लो कि 10-12-20 घंटे पहले ही ओमित सिंह ने ये बात बोला है AIFF को कि मैं इंडिया के लिए खेलना चाहता हूं फुटबॉल, और मैं इसके लिए ईरान का नेशनलिटी छोड़ने के लिए भी रेडी हूं अगर मुझे इंडियन नेशनल टीम में मौका मिले खेलने के लिए। अब ये, और उसने ये भी बोला है कि काफ़ी इमोशनल बातें भी कर दी उसने कि मेरा हार्ट इंडिया के लिए खेलने के लिए, ये वो काफ़ी इमोशनल बातें भी करी है। अब ये सारा डिसीजन किस पे है, AIFF पे छोड़ दिया है कि अगर AIFF अगर डिसीजन ले लेती है कि हाँ, इस अगर वो बंदा ओमित सिंह अगर आता है इंडिया में खेलने के लिए तो उसको यहाँ की सिटीजनशिप दे दिया जाएगा और उसको इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम में उसका सिलेक्शन होगा, तभी आई थिंक वो अपना नेशनलिटी वहाँ से छोड़ेगा ईरान से, क्योंकि उसको ईरान में खेलने के लिए मौका नहीं मिल रहा। उसने क्लियर कट वहाँ पे ये बोला हुआ कि वहाँ पे काफ़ी पार्शियलिटी होती है, जो बाहर डिसेंट के लोग हैं, लाइक दूसरे जगह से जो ईरान में लोग बसे हुए सेटल्ड हुए, उनके साथ पार्शियलिटी होती है, उनको नेशनल टीम में खेलने का मौका नहीं दिया जाता है। और तुम्हें तो ये भी पता है कि जो ईरान पावर हाउस है एशिया का, फीफा रैंकिंग उनकी 20 है। और तुम्हें ये पता है कि ओमित सिंह वहाँ के जो टॉप टियर के फुटबॉल होता है, पर्सियन गल्फ प्रो लीग के लिए खेलता है। तो अच्छी बात है अगर टॉप टियर फुटबॉल लीग के लिए खेल रहा है ईरान में, क्योंकि ईरान का तुम्हें तो पता है लेवल काफ़ी अच्छा है। तो प्लेयर भी सही है, बढ़िया प्लेयर है। और कुल मिलाकर ओमित सिंह एक विंगर के साइड से खेलता है बट वो अटैकिंग मिडफील्डर में, मोस्टली अटैकिंग मिडफील्डर और विंगर खेलता है। बट मैं जहां तक उसको मैंने देखा है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अटैकिंग मिडफील्डर खेलता है। कुल मिलाकर उसने 142 गेम खेला, उसमें 12 गोल करे हैं, 8 असिस्ट करा है। तो प्लेयर अच्छा है देखो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना यहाँ पे कि अगर ओमित सिंह जैसा प्लेयर अगर वो इंडिया के लिए खेलता है तो इंडिया को क्या फायदा होगा। अगर उसको
अगर वो ईरान का सिटीजनशिप छोड़ के इंडिया में आता है, इंडियन नेशनल टीम के लिए खेलता है, तो क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि केवल उमेश सिंह ही एक केवल प्लेयर नहीं है, ठीक है, बहुत सारे प्लेयर हैं, बहुत सारे प्लेयर हैं। कुछ प्लेयर हैं जो कि ईपीएल में खेलते हैं भाई, कुछ प्लेयर ईपीएल में खेलते हैं, कुछ प्लेयर फ्रांस लीग वन में खेलते हैं, कुछ प्लेयर स्पेन में खेलते हैं, जो कि इंडिया के ही है, उनके पेरेंट्स इंडियन हैं, बट वो सेटल्ड हो गए, उनके पेरेंट्स वहाँ पे, तो उनके बच्चे हुए, तो उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। अगर अमित सिंह आता है तो दूसरे प्लेयर के लिए भी रास्ता खुल जाएंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर वो प्लेयर्स आएंगे, अगर वो टॉप टियर फुटबॉल में अगर स्पेन में खेल रहे हैं, अगर इंग्लैंड में खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, और इंडियन फुटबॉल टीम का क्वालिटी तो तुम्हें बढ़ाना ही है अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है, तो उनके लिए भी रास्ता खुल जाएगा। अगर ये बंदा आ सकता है तो वो भी बंदे आ सकते हैं। अगर उनको अगर एआईएफएफ जाकर पूछेगा कि अगर आप इंडिया के लिए खेलना चाहते हो कि नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि बहुत तुम्हें अगर इंग्लैंड के लिए खेलना है तो तुम्हें उस लेवल पर जाना पड़ेगा, और वरना मौका नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि इंग्लैंड नेशनलिटी के, बट वो इंडियंस हैं, वो लाइक इंडियंस हैं, तो उनको मौका नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली वो खेल सकते हैं इंडिया के लिए, कोई इशू नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स खेल सकते हैं। लेकिन अब देखो, इसके पीछे रीजन ये भी है कि तुम्हें पता है ना कि 2018 का वर्ल्ड कप कौन जीता? फ्रांस। और तुम्हें ये भी पता होगा कि 2018 के वर्ल्ड कप में आधा से ज़्यादा प्लेयर्स अफ्रीकन थे, उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स अफ्रीकन थे, बट वो जाकर फ्रांस में बसे, तो उनको मौका मिला वहाँ खेलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कंट्री डुअल सिटीजनशिप अलाउ करती है और इंडिया अलाउ नहीं करती है। तो तुम्हें पता, मैंने जो कि एक्सप्लेन कर दिया है, डुअल तुम्हें छोड़ना पड़ेगा वहाँ का सिटीजनशिप, तुम्हें इंडिया का अपनाना पड़ेगा। तो हाँ, दूसरों अगर उमेश सिंह आता है तो दूसरे प्लेयर के लिए भी रास्ता खुल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। और मैं तो उन प्लेयर के तुम्हें नाम भी दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा नीचे, क्योंकि एक भाई ने मेरे पुराने वीडियो में उसने कमेंट सेक्शन में पूरे जो मेन प्लेयर है जो इंडियन डिसेंट के हैं, जो बाहर अच्छे अच्छे लीग में खेलते हैं, पूरे नाम ही गिना दिया उसने पोजीशन के साथ साथ। तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, तुम वहां से भी देख लोगे, बहुत सारे प्लेयर हैं, बहुत सारे ही प्लेयर हैं, तो वो रास्ता खुल जाएगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब जैसे कि अमित सिंह की तुम ले लो, अभी उसका एज 31 है, ठीक है, 31 है। अगर अगर वो अभी एएफएफ को उसने बोला है अभी कुछ घंटे पहले ही, अगर एएफएफ इसको कंसीडर भी कर लेती है, तो आई थिंक सिटीजनशिप मिलने में 1 साल लग जाएगा पूरा, कि वो ईरान को छोड़ के आया, इंडिया के मिले, फिर 32 साल को हो जाएगा। उसने ये बात बोला भी है कि मेरे पास समय नहीं है और मैं चाहता हूँ इंडियन नेशनल टीम के लिए खेलूँ, मैं देना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ काम, वो क्वालिटी फुटबॉल लाना चाहता हूँ, ठीक है, उसने बात बोला है, सही बात है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना भी पड़ेगा अगर एएफएफ चाहती है, और रास्ता दूसरों के लिए खुल जाएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन अब देखो, बात यही आती है ना कि क्या ये सही है? मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा सही है। चीज़ें बैलेंस, क्योंकि अगर वो आएंगे तो ऑब्वियसली क्वालिटी फुटबॉल तो इंडिया में आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर बैलेंस भी रखना पड़ेगा, कि क्योंकि बहुत सारे प्लेयर होते हैं, बहुत सारे प्लेयर को ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग खेलना चाहेंगे इंडिया टीम के लिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर बैलेंस भी बनाना पड़ेगा, जो रीजनल प्लेयर्स है उनके प्लेयर्स है। इसका मतलब यानी कि तुम बाहर से प्लेयर ला रखने लगे और तुम ग्रास रूट पर काम करना बंद कर दे, नहीं, हर चीज करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पूरा यूनिटी के साथ ही तुम इंडियन फुटबॉल को आगे ले जा सकते हो, ठीक है। तो मैं, अगर मेरे से तुम पूछोगे तो मैं तो चाहता ही हूं कि ऐसे प्लेयर को लाए, क्वालिटी बढ़ेगी, सिंपली क्वालिटी बढ़ेगी। अमित सिंह के आने के बाद रास्ता खुल जाएगा। हाँ, भले ही उसका एज 31 साल है, उसको लग जाएगा, अगर एएफएफ देती भी है तो 1 साल लग जाएगा खिलाने में, इधर 32 साल हो जाएगा, लेकिन दूसरों के लिए रास्ता खुल जाएगा। दूसरे भी ये देखने लगेंगे कि अपॉर्चुनिटी कि हाँ, इंडिया की नेशनलिटी एक्सेप्ट करने में फायदा है, आएंगे, हम यहाँ खेलेंगे। तो यही बात है यार, तुम्हें क्या लगता है कि ये डिसीजन सही है? उनको यहाँ के सिटीजनशिप देना चाहिए? अगर वो वहाँ के छोड़ रहे हैं तो अगर खेलने का मौका देना चाहिए, अगर हम दे रहे हैं तो किस तरीके से हमें प्लान करने चाहिए चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, सही डिसीजन है, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, और ये किस तरीके से फ़ायदा करेगा इंडियन फुटबॉल को? तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बस आज के लिए इतना, बाय रहेगा।